नमस्कार दोस्तों, मैं आपका इंश्योरेंस एडवाइज़र रोशन कुमार, LIC हेल्थ इंश्योरेंस एंड व्हीकल इंश्योरेंस में डील करता हूँ। आज काफ़ी दिनों के बाद आपके साथ दोबारा बात करने का मौका मिला है। बड़ा खुशनसीब हूँ, दोबारा बात कर रहा हूँ आपके साथ एंड काफ़ी कुछ बातें करने का मन करता है, लेकिन समय की पाबंदी के कारण आपसे बात नहीं कर पाता। आज मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मेन मकसद यही है, इम्पोर्टेंट बातें ही करना। अब आप उसको कैसे बात को लेके जाते हो तो ये सामने वाले के नज़रिए पे डिपेंड करता है। क्योंकि जब स्कूल में एक टीचर पढ़ा रहा होता है ना, तो टीचर जितने भी उसके स्टूडेंट होते हैं सबको बोलता है पढ़ो, सबको बोलता है। किसी एक स्पेशल को नहीं बोलता है कि तुम पढ़ो या तुम पढ़ो, सबको बोलता है। अब जब क्लास में सभी पढ़ रहे होते हैं, उसमें सारे फर्स्ट नहीं आते हैं, एक या दो ही फर्स्ट आ पाते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा तीन। तो मैंने कभी देखा नहीं 3 बच्चे फर्स्ट आए हों, एक या दो ही फर्स्ट आते हैं, बाकी सेकंड थर्ड होते हैं, कुछ उसमें पास होते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। ज़िंदगी की भी यही कहानी है, जो लाइफ है ना, लाइफ की भी यही कहानी है। कोई पास हो जाएगा, कोई फेल हो जाएगा, किसी की कंपार्टमेंट आ जाएगी। तो हमें ज़िंदगी कैसे जीनी है, ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। दोस्तों, ज़िंदगी बड़ी अनमोल है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि 84 लाख जो है जोड़ियाँ बूने के बाद इंसान का जन्म मिलता है। एंड वी आर ब्लेस्ड कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम इंसान की कैटेगरी में हैं। तो सोची समझी भी इंसान के पास ही होती है, जानवरों में होती है लेकिन इतनी नहीं होती है जितनी इंसान के पास होती है। हम उस सोच का इस्तेमाल कैसे करते हैं और उसको किस तरीके से चलाते हैं, ये हमारी सोचने पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ एक छोटी सी बात और शेयर करता हूँ। नॉर्मली जब हम किसी से मैं, क्योंकि मेरा काम ही आपको पता है कि फील्ड में रहने का है, लोगों से डील करने का है, लोगों से बात करते रहते हैं, तो अलग अलग तरीके के लोगों की धारणाएं सुनने को मिलती हैं, बातें सुनने को मिलती हैं। अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान ने काम ही ऐसा दिया हुआ है हर एक से डील करने का, हर एक से बात करने का, तो अच्छा लगता है बात करना। तो सॉरी, तो मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि हमारी लाइफ जो है ना, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम उसको सोचते हैं, विचारते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे, मैं जब भी किसी से बात करता हूँ या किसी से पूछता हूँ ना, तो एक छोटा सा क्वेश्चन होता है। तो उस क्वेश्चन में मैं हमेशा ये पूछता हूँ कि अगर मान के चलो आप एक दिन के लिए घर से बाहर जाते हो, तो आप घर पे कितने पैसे दे के जाओगे? तो लोग बोलते हैं यार एक दिन का खर्चा, वो भी 1000-1200 रुपये, जो भी खर्चा होगा दिन का वो दे के जाएंगे हम। ठीक है, तो फिर मेरे बाद में दूसरा क्वेश्चन होता है कि अगर मान के चलो आप 10 दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हो, तो आप कितने पैसे दे के जाओगे? लोगों की कैलकुलेशन बहुत तेज़ है, लोग बहुत समझदार हैं। वो मुझे बोलते हैं कि अगर हम 10 दिन के लिए घर से बाहर जाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 4 या 5 हज़ार पे दे के जाएंगे, नॉर्मल इतना खर्चा होता है। मैं पूछता कि अगर मान लो आप 1 साल के लिए घर से बाहर जाते हो, तो आप कितने पैसे दे के जाओगे? अब उनका सोचना भी सही होता है, वो कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली यार 1 साल के लिए तो कैलकुलेटर लाया जाए तो 1 लाख रुपए तो बनता है, कम से कम 1 लाख रुपए तो घर पे दे के जाना पड़ेगा। तो वहीं अगर मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर मान लो आप 5 साल के लिए घर से बाहर जाते हो, तो आप कितने पैसे दे के जाते हो? 5 साल के लिए तो यार 4-5 लाख रुपए चाहिए कम से कम। अब सवाल वहां पे आके अटकता है जब मैं उससे पूछता हूँ कि अगर आप सदा के लिए चले जाते हो तो आप कितने पैसे दे के जाते हो? उनका उनके पास जवाब नहीं होता। वो मुझे बोलते हैं कि भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। हो सकता है भगवान ने भी आपके ऊपर ही छोड़ा हो। हर चीज़ पे भगवान को तो नहीं हम कोस सकते ना। हो सकता है कि भगवान ने, देखो, हमारी शादी होती है, हमारे बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, सब कुछ हम ऊपर से भी डिसाइड करके आते हैं। वो भगवान ने डिसाइड किया होता है कि आपने कहाँ जन्म लेना है, कौन आपका मम्मी बनेगा, कौन आपका पापा बनेगा, किसके साथ आपकी शादी होगी, कौन बच्चे होंगे, भगवान ने डिसाइड किया होता है। इंसान का काम है सिर्फ कर्म करना। कई बार, चलो, मैंने कहा ना कि हर एक की अपनी अपनी सोचनी होती है, हम किसी की सोचने को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने विचार अगले के सामने रख सकते हैं। अगर मैं आपको एक छोटी सी और बात बताता हूँ। मैंने सुना था कि
भगवान के ऊपर विश्वास, सॉरी कट गई थी कॉल, बीच में कॉल आ गई थी एक। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि भगवान से बड़ा कुछ भी नहीं है। भगवान के ऊपर विश्वास हर एक के ऊपर ही दुनिया टिकी हुई है ना। कई बार ना इंसान भी परीक्षा लेने शुरू कर देते हैं भगवान की, है ना। तो किसी गांव में एक कोई बहुत ही भगवान का प्यारा था, भगवान पे बहुत विश्वास करता था। तो उस गांव में ना बाढ़ आ गई। जब बाढ़ आ गई ना, तो दो रास्ते में दोस्त जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यार बाढ़ आ गई है, पानी गांव की तरफ बढ़ रहा है, तो हमारे साथ चल, तू बच जाएगा। कहता मेरा भगवान पे पूरा भरोसा है, मेरा भगवान मुझे बचाने के लिए आएगा। चलो जी, वो बंदे ने बात मानी, वो आगे चल पड़े। जैसे ही आगे गए, बाद में फिर एक आदमी आया, उसने कहा कि भाई बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो पानी आगे बढ़ रहा है, तो हमारे साथ चल, हम बच जाएंगे। तो वो फिर भी नहीं माना। जो पानी था ना, वो जो आधी कमर तक आ गया पानी, ठीक है। उसने क्या किया, वो फिर नहीं माना। एक पानी जब गली तक आ गया, तो एक बंदा आदमी और जा रहा था, उसने वो किश्ती के ऊपर जा रहा था, कहता कि भाई साहब पानी तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मेरे पास आओ, हम बच जाएंगे, सेफ जगह पहुंच जाएंगे। कहता नहीं, तू जा, मेरा भगवान मुझे बचाने के लिए आएगा। फिर उस आदमी के पानी इतना लेवल बढ़ गया, वो घर की छत के ऊपर चला गया, सारा गांव खाली हो गया। सारा गांव खाली होने के बाद जो थोड़ा मौसम भी ठीक हो गया था, लेकिन पानी तो बढ़ा हुआ था, लेकिन ऊपर से हेलीकॉप्टर वाले गुजरे, तो उन्होंने कहा कि तुम अकेले यहाँ पे क्या कर रहे हो, सारी दुनिया तो चली गई है। कहता जो तुम जाओ, भगवान मेरा बचाने के लिए आएगा। जैसे ही वो गया, पानी फिर दोबारा, बारिश फिर दोबारा आई, वो भगवान को प्यारा हो गया। जब भगवान को प्यारा हो गया, तो भगवान को प्यारा होने के बाद जब वो ऊपर गया, तो भगवान को कोसने लगा कि मैंने तुम्हारी सारी उम्र भक्ति करी, लेकिन तुम मुझे बचाने नहीं आए, क्या फ़ायदा होता तेरी भक्ति करने का। तो भगवान भोले भोले मन से कहते कि 4 बार तेरे पास आया था मैं, 4 बार। भगवान कभी किसी के पास चल के नहीं आता, एक दूसरे को जरिए अपनाता है। और उसने कहा है, भगवान ने कहा कि पहले 2 बंदे अब भेजे तेरे लिए, तो उनकी बात नहीं मानी। फिर एक बंदा दोबारा भेजा, तो उनकी उसकी बात भी तो नहीं मानी। फिर मैंने एक किश्ती वाला भेजा, उसकी बात भी नहीं मानी। लास्ट में मेरे को खुद आना पड़ा हेलीकॉप्टर लेके, तो मेरी बात भी नहीं मानी, उस टाइम पे भी मानी। तो कहने का मतलब है कि भगवान को किसी ने देखा नहीं है। विश्वास का दूसरा नाम ही भगवान है। हम विश्वास के ऊपर ही टिके हुए हैं। लेकिन ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि प्यार होता है भगवान के साथ, हर बंदा प्यार करता है, मैं भी प्यार करता हूँ, सारी दुनिया प्यार करती है। लेकिन परीक्षा नहीं लेनी चाहिए कभी। अगर कोई इंसान आपको कोई चीज़ें समझा रहा है ना, तो ज़रूरी नहीं है। अब मैं आपको एक, चलो काम की बात पे आते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली बोलते हैं कि तो अपनी काम की बात किया कर। तो मैं इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ, मेरा काम है एडवाइस देना, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की बात करना। अब कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। मैं वो लोग ढूंढता हूँ जो लोग मानते हैं, जो नहीं मानते उनको तो कोई भी नहीं बना सकता, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ना होना, मुझे बहुत दुख लगता है। जब भगवान ना करे कभी किसी की डेथ हो जाती है ना, तो जब मुझे फ़ोन करके बोला जाता है या कुछ पूछते हैं, तो मुझे दुख लगता है कि सबसे पहले दिमाग में ये चीज़ आता है कि इनकी पॉलिसी कितनी चल रही होगी, क्लेम कवर होगा या नहीं होगा। अब हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, हेल्थ इंश्योरेंस में भी कई बार मुझे फ्रेंड सर्कल में कॉल करते हैं हॉस्पिटल में बैठ के कि भाई अभी हेल्थ इंश्योरेंस हो पाएगी, मैं क्या जाऊँ उस टाइम पर। दोस्तों ज़िंदगी आपकी है, बड़ी अनमोल है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कराने का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ होने वाला है। इसका मतलब ये है कि आप सिक्योर हो गए हो। फाइनेंशियली फ्रीडम ऐसे नहीं मिलती है। फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए पैसा जोड़ना पड़ता है, उसके लिए प्लानिंग बनानी पड़ती है। आई होप आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, और कमेंट सेक्शन में अपना राय दीजिएगा। कुछ मेरे में सुधार करने के लिए मुझे बताइएगा कि हाँ अब ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है। तो मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा, ठीक है। बहुत अच्छा लगा है आपसे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि जब लोग सुनते हैं, तो क्योंकि दुनिया को तो कोई नहीं सुधार सकता है, मैं एक दुनिया सुधारने के लिए नहीं आया हूँ, ठीक है। मेरा मकसद है सिर्फ अपनी बात रखना, सिर्फ बताना।
अब एक छोटी सी आपको और बताता हूँ, मेरे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस है, 50 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस, इंडिविजुअली बंदे के लिए 12,000 रुपये साल की, 1,000 रुपये महीने के हिसाब से। अब सोचो, 1,000 रुपये का हम पिज़्ज़ा खा सकते हैं, बर्गर खा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, लेकिन 12,000 साल की हम हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले सकते। वहीं अगर भगवान ना करे डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए ना, तो डॉक्टरों की तो आपको पता ही है कि जो डिमांड होती है, उन्होंने बोले 4 लाख रुपए लगेगा। 4 लाख रुपए कहाँ से लेके आएंगे एट ए टाइम पे, बताओ। 10 लाख रुपए लगेगा, कहाँ से लेके आएंगे बताओ। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस कराने से ना, मैंने आज तक कोई गरीब होता नहीं देखा है, लेकिन जिनके पास नहीं होते ना, उनको गरीब होते मैंने बहुत देखा है, और बहुत दुख लगता है, बहुत दुख लगता है। चलिए, थैंक यू सो मच। खुश रहिए, अपनी फैमिली के साथ हंसते खेलते रहिए, और मैं चाहूँगा कि आप हमेशा खुश रहें। भगवान कभी आपको किसी चीज़ की परेशानी ना दे, हमेशा आपकी सेहत का ख्याल रखें, आपकी फैमिली का ख्याल रखें, आप हमेशा बड़े और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।